तो यूपी पीसीएस 2022 के लिए रणभेरी आज से बजाते हैं और आज से आप लोग शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी को। आज से ही आरंभ 2022 के लिए। और परीक्षा खबरी आज से प्रारंभ हो रही है। आज चूँकि 1 से 14 दिसंबर तक परीक्षा खबरी हम आपको नहीं दे पाए थे, इसलिए पॉइंट वाइज जो भी चीज़ें छूट गई वो देखेंगे, बाकी चीज़ें मैगज़ीन में कवर हो जाएंगी। नवंबर माह की मैगज़ीन इस बार लेट हो गई है। आज आपको जय हो स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वो मैगज़ीन मिल जाएगी, तो मैगज़ीन आप लोग पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ देर में हम वहाँ पर दे देंगे। तो आइए देखते हैं 1 से 14 दिसंबर की झलकियाँ, क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमसे छूट गए हैं। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? असमिया कवि, ध्यान रखिएगा, असमिया कवि नीलमणि फुकन को। ठीक है, ये 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। और ये नंबर में अगर पूछें तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो इनको प्राप्त हुआ है। तो नंबर में भी कभी पूछ लेता है, याद रखिएगा। लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ये नंबर याद रखिएगा, भारत एशिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। किसके अनुसार? लोवी इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021 के रिपोर्ट के अनुसार। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 37वें स्थान पे है। तो जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई है, फोर्ब्स ने जारी की है, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन किसवें स्थान पे हैं? 37वें स्थान पे हैं। टाइम का 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? एलन मस्क को। मिस यूनिवर्स 2021 किसे चुना गया है? भारत की हरनाज संधू को। 21 वर्ष बाद ये खिताब भारत को हासिल हुआ। इसके पहले जो अंतिम बार ये अवार्ड हासिल हुआ था, मिस यूनिवर्स का खिताब जिसको मिला था, वो थी लारा दत्ता। इंडोनेशियाई द्वीप जावा पर सेमेरू ज्वालामुखी, कहाँ है सेमेरू ज्वालामुखी? इंडोनेशियाई द्वीप जावा द्वीप पर है। ठीक है, पहले सुमात्रा है, फिर उसके बाद जावा द्वीप है। तो जावा द्वीप पर ये सेमेरू ज्वालामुखी 4 दिसंबर 2021 को फट गया। हिमाचल प्रदेश 100% वयस्क आबादी को पूरी तरह से कोविड-19 के विरुद्ध टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। 100% वयस्क आबादी को पूरी तरह से कोविड-19 के विरुद्ध टीका लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। 2021 मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब केरल की मूल निवासी श्रुति सितारा को दिया गया। मिस ट्रांस ग्लोबल का खिताब केरल की मूल निवासी श्रुति सितारा को दिया गया है 2021 का। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। कब? 2023 में। स्विट्जरलैंड ने कथित तौर पर सर्को कैप्सूल नामक एक सुसाइड पॉड के उपयोग को मंजूरी दे दी है। किसने? स्विट्जरलैंड ने। सर्को कैप्सूल नामक, ये क्या है? सर्को कैप्सूल अलग से पूछ सकता है, तो एक सुसाइड पॉड है, इसको मंजूरी दी है। डेविस कप खिताब किसने जीता? तो रूस ने क्रोएशिया को हराकर 15 साल के इंतजार के बाद डेविस कप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि डेविस कप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है। तो रूस ने क्रोएशिया को हराकर 15 वर्ष के इंतजार के बाद डेविस कप जीत लिया। FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 पुरुषों का अर्जेंटीना ने जर्मनी की टीम को हराकर पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीत लिया। तो जूनियर विश्व कप था, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जो हॉकी होता है। तो अर्जेंटीना ने जीता, किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार प्रोफेसर नीना गुप्ता को। किसको? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? प्रोफेसर नीना गुप्ता को। स्वदेशी सर्वेक्षण पोत संध्यांक, देखिए नाम याद रखिएगा, संध्यांक स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। क्या है ये संध्यांक? स्वदेशी सर्वेक्षण पोत है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने फर्स्ट ऑफ क्लास स्वदेशी सर्वेक्षण पोत संध्यांक लॉन्च कर दिया। तो पूछता इस तरह का, इसके पहले भी प्रश्न आ चुका है। इसके पहले जो गस्ती पोत आए हैं, तो ये भी गस्ती पोत है, सर्वेक्षण पोत है, संध्यांक इसका नाम है।
वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन, ये तो जग जाहिर है, प्रधानमंत्री ने किया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? लियोनल मेसी ने जीता सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलोन डी अवार्ड पुरस्कार। यहाँ से 2 फैक्ट्स और आप ध्यान रखिएगा, इनके पीछे 5 अवार्ड जीत चुके हैं कौन? पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो 5 बार जीत चुके हैं। लियोनल मेसी इस बार 7वीं बार इनको ये पुरस्कार मिला, तो रिकॉर्ड इनके नाम है। लियोनल मेसी के पास जो है 7 बार जीतने का, इस बार 7वीं बार इनको ये खिताब मिला। दूसरी बात है कि जुलाई में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुई थी, कोपा अमेरिका। कोपा अमेरिका में बड़ा ज़बरदस्त प्रदर्शन लियोनल मेसी का रहा था, जिसके कारण अर्जेंटीना जीत पाई थी ये टूर्नामेंट। ठीक है, उसके बाद से ही तय माना जा रहा था कि लियोनल मेसी ही इस बार का जो बैलोन डी'ओर है जीतेंगे। हालांकि इनको कड़ी टक्कर मिली थी कुछ खिलाड़ियों से। यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी कौन? नाओमी कावासे, ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है। चीन ने लॉन्च किया एक नया संचार उपग्रह, क्या नाम है? झोंगजिंग 1DI। ये क्या है? चीन का नया संचार उपग्रह है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन बनी है? गीता गोपीनाथ। तो ये पहली उप प्रबंध निदेशक बनी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला? अंजू बॉबी जॉर्ज को, वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार गुजरात देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है। किसके अनुसार? RBI के अनुसार। कौन? गुजरात देश का सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बन गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में रहेगा उत्तर प्रदेश भी। तो आप लोगों का दिल उत्तर प्रदेश को टिक कर देगा कि यहाँ बिहार का एग्ज़ाम देंगे तो बिहार ऑप्शन में रहेगा। आप कहेंगे बिहार राज्य है, बिहार के बारे में ही पूछा होगा। उत्तराखंड देंगे तो उत्तराखंड ऑप्शन में होगा महाराष्ट्र के साथ साथ। आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य में परीक्षा दे रहे हैं तो उत्तराखंड को ही टिक कर देते हैं, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन गलत। तो फैक्ट होता है तो महाराष्ट्र, इसके बाद गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और फिर 5वें नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड सिर्फ 43 लाभार्थियों के साथ सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे कौन है ये भी याद रखिएगा, नागालैंड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत पुनः निर्वाचित हुआ है। तो ये पूछ सकता है भारत हाल ही में किस संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद, याद रखिएगा। 2022-23 द्विवार्षिक या 2 वर्ष के लिए लंदन में अपने मुख्यालय में चुनाव होने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुना गया है। ध्यान रखिएगा, IMO और WMO, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है आपको। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन है जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। IMO ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है। ओके, तो IMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो शिपिंग को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के बारे में कुछ और बातें जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में जेनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से की गई थी। IMO की पहली बैठक इसकी स्थापना के 10 वर्ष पश्चात 1959 में हुई थी। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के कुल 174 सदस्य तथा 3 एसोसिएट सदस्य हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर लंदन में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी है। ये अक्सर बताता रहता है कि कितना सल्फर जो जहाज़ में यूज किए जाने वाले डीजल हैं उसमें होने चाहिए, जो पेट्रोलियम उसमें होना चाहिए। तो शिपिंग वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग है और उसे केवल तभी प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है जब नियमों और मानकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाए। ध्यान देने वाली बात है कि IMO अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही IMO के पास नीतियों के प्रवर्तन के लिए कोई तंत्र मौजूद है। इसका मुख्य कार्य शिपिंग उद्योग के लिए एक ऐसा नियामक ढांचा तैयार करना है जो निष्पक्ष और प्रभावी हो तथा जिसे सार्वभौमिक रूप से अपनाया व लागू किया जा सके।
भारतवर्ष 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में शामिल हुआ था। ठीक है, चूंकि विशिष्ट निकाय है यूएनओ का, तो इसलिए यूएन का प्रेशर यहाँ पर इनके प्रवर्तन में जरूर काम करता है। 2020 पीसीएस के लिए और आरओ मेंस 2021 के लिए बैचेज स्टार्ट होने वाले हैं। फाउंडेशन बैच ऑलरेडी पीसीएस के लिए स्टार्ट हो गया है 2022 के लिए। आप लोग व्हाट्सअप नंबर ये है, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।